जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर की रीडिंग लगाई थी, प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक को समझा था। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी। आई होप आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। सफलता बैच के आप लेक्चर्स प्लेलिस्ट से भी पा सकते हैं, वहां से चीजों को अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की आपको डीबीपी मिल जाएगी कहाँ पर, @रैंकर्स NTSC टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, असेशन रीजन क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सफलता टेस्ट सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है ताकि आप अपने एनटीएससी के टर्म 1 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लें। पार्ट टेस्ट 1 कंडक्ट कराया जा चुका है, अब पार्ट टेस्ट 2 भी कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें मैथ्स का टेस्ट हो गया है, साइंस का टेस्ट 20 तारीख को है। और जैसे ही ये सोशल साइंस खत्म होता है, इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे। एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का बचेगा और एक चैप्टर आपकी हिस्ट्री का बचेगा। उसके बाद हम लोग एसएसटी का भी पार्ट टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद 2-2 फुल टेस्ट होंगे आपके सभी के, क्योंकि अब पेपर आपका 30 नवंबर से है, तो हम लोग फुल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। आपका एक अप्रॉक्स 30 तारीख के आसपास, फिर एक 15 के आसपास, फिर एक 27 के आसपास। लगभग 3 फुल टेस्ट के अप्रॉक्स मैं कराऊंगा ताकि आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। इसके लिए आप परचेज कर सकते हैं थ्रू रैंकर्स लाइव ऐप, ठीक है, और आप जाकर परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो कल आप लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा होगा, अब जल्दी जल्दी मेरे साथ एमसीक्यूज लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। सवाल नंबर फर्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, जो एक साल से कम के बच्चे होते हैं, पैदा होने के बाद अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उनका क्या कहता है, वही क्या हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में है, आपको ऑप्शन से देख के बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा है। क्लियर है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इनहांस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कौन सा ऐसा है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को इनहांस करता है, बढ़ाता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग रोड साइड, नहीं, ये तो अच्छा करता है। प्रिवेंशन ऑफ सीवेज डिस्पोजल इनटू वाटर बॉडीज, नहीं, ये भी नहीं है। बैन ऑफ यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग, ये तो अच्छी बात है भाई। अलाउइंग द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स इमिटेड बाय कार्स बसेस ट्रक्स टू राइज, हम क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम को और भी बढ़ने को अलाउ कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ाती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पर कैपिटा इनकम का इस चैप्टर में नाम सुना होगा, तो इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? इट इज इनकम पर स्टेट, नहीं। इनकम पर अर्निंग एंड नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली, नहीं। इनकम ऑफ ईच फीमेल इन हाउस, नहीं। इनकम पर पर्सन, हर पर्सन का इनकम ही क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following is not a feature of underdeveloped country? अंडरडेवलप्ड कंट्री का कौन सा फीचर नहीं है? ध्यान रखिएगा, नॉट को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। क्लियर है, इसीलिए जब आप टेस्ट देते रहेंगे तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां आपको पता चलती रहेंगी। एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन है, तो दिस इज नॉट अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए मेजर ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर। हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये चीज नहीं पॉसिबल है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये तो डेवलप्ड कंट्री में ही होगा हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मास पॉवर्टी, ये तो होगा अंडर डेवलपमेंट। मास इलिटरेसी, ये भी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, डैश विल बी द एस्पिरेशन ऑफ ए वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के लिए एस्पिरेशन होगा काम करने के लिए। टू हैव ए गार्डन, गार्डन से वो काम करने जाएंगे, नहीं। टू हैव ए सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट एट द ऑफिस, ये अगर होगा तो उनका काम करने का मन करेगा, क्योंकि लड़कियों को ये सिक्योरिटी की लेकर बड़ी परेशानी होती है, सेफ इन्वायरमेंट को लेकर बड़ी परेशानी होती है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। टू हैव ए गुड जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर हियर एजुकेशन कैन बी मेड, तो ये तो जॉब, वर्किंग वुमेन है तो उन्हें जॉब तो मिलेगा ही। टू हैव ए बेटर टेक्नोलॉजी विच कैन मेक डाटा स्टोरेज इजी, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, for each of the sector that we come across, we should focus on employment and GDP, GNP, NNP and NI,
देखिए जीडीपी क्या होता है, किसी भी आपके प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होता है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को ही ध्यान रखा जाता है। बाकी जीएनपी क्या होता है, ये नेशनल से रिलेटेड होता है, ग्रास ग्रॉस नेशनल, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस ना। हाँ, और ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी नेट इनकम, रियली सॉरी, इन्वेस्टमेंट में चला गया मैं, नेट इनकम है। ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दैट इज रिलेटेड टू एनी सेक्टर्स, क्लियर है, ये एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी से रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम। इनकम के अलावा और भी क्या डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, पर कैपिटा इनकम, यस, लिटरेसी, यस, लिटरेसी क्या होती है, 7 साल के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट इज लिटरेसी। नेट अटेंडेंस रेशियो, 6 से 10 साल तक के बच्चे कितने पढ़ने जाते हैं, कितने स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, नेट अटेंडेंस रेशियो, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द एबव, डन। Which of the following state has the highest literacy according to 2018 study reports? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, केरला। Which is the full form of पीडीएस, मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीजें फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सवाल इस पर आ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन एज ग्रुप। कितने एज ग्रुप के ऊपर को वालों का होता है लिटरेसी रेट पॉपुलेशन, दैट इज 7 ईयर, क्लियर है। यूएनडीपी कैन बी एक्सपेंडेड एज, यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सा डिफाइन कर रहा है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, नहीं। प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड while considering the needs of the future generation as well, that is the correct answer for the sustainable development। आप आज जो चीज यूज कर रहे हैं उसको ये चीज सोच के यूज करिए कि भविष्य में बचेगा या नहीं बचेगा, तो अगर कम बचेगा तो हमें कैसे यूज करना है, ये चीज हमें कैसे सोचना है किसी भी चीज को यूज करते समय, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी। सीबीएसई 2020 का पूछा गया है। Is it visible proper? एक सेकेंड, चीजें प्रॉपर विजिबल नहीं है, आई थिंक अब ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए में दिया गया कैटेगरी ऑफ ए पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल्स। तो लैंडलेस रूरल लेबर्स का गोल क्या होता है कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज मिले, ये तो सही है। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब, अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये भी इन लोगों का सोचते ही रहते हैं। फार्मर हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स assured हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये तो यही वाले प्रॉस्पेरस फार्मर ही ये चीज करते हैं, तो ये चीज गलत है। इन्हें तो बस ये लगता है कि इन्हें बस इनकी चीजें बिक जाए, वो खाने भर का पैसा हो जाए इनके पास। तो फार्मर हु डिपेंड्स ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, दैट इज नॉट फॉर हाई सपोर्ट प्राइस के लिए वो परेशान नहीं होते हैं। ए रूरल वुमेन फॉर ए लैंड ओनिंग फैमिली, रेगुलर जॉब उनको मिले, हाई वेजेज मिले, इंक्रीज इनकम होता रहे, ये सारी चीजें एक रूरल वुमेन जो लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो दैट इज ओके, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे एसेशन रीजन आ गया, अगर एसेशन सही रहेगा तो आपको क्या करना है, रीजन चेक करना है, रीजन भी सही है तो उसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये चेक करना है, ठीक है। एसेशन है आपका, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच द वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग गोल्स ऑफ ए होलिस्टिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात कही है, डेवलपमेंट यही कहता है कि आपको सारी चीजों के ग्रोथ के बारे में सोचना है, नॉट ओनली इनकम। तो एसेशन तो सही है। होलिस्टिक ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज रॉन्ग। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब हर चीज में ग्रोथ होना, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही आपका होलिस्टिक ग्रोथ नहीं कहलाएगा। होलिस्टिक का मतलब हर तरफ से, हर चीज से हम जब ऊपर जाए तो दैट इज होलिस्टिक, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि सी में लिखा रहता है कि एसेशन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। डी, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला हैज ए बेटर नेट अटेंडेंस रेशियो देन बिहार। बिहार के पास वाकई अटेंडेंस रेशियो बढ़िया, केरला के पास बढ़िया रहता है।
केरला हैज लेस फीमेल चिल्ड्रन देन बिहार, हिंस द अटेंडेंस रेशियो इज बेटर। केरला के पास लेस फीमेल चिल्ड्रन है इसलिए बेटर है? नहीं, इन्होंने हर चीज बढ़िया की है, अपने हेल्थ में बढ़िया किया है, अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया किया है, हर चीज में लिटरेसी में बढ़िया किया है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एसोसिएशन पॉसिबल है, रीजन इज इनकरेक्ट। डन। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन का। People not only think of better income but also have a goal such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही बात है, केवल इनकम के बारे में नहीं, बहुत सारी चीजें के बारे में सोचते हैं। मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग, ऑब्वियसली यार मनी हर चीज नहीं खरीद सकती है। मनी से आप सुख शांति थोड़ी खरीद सकते हो, पैसे से सुख शांति नहीं आती है, वो सारी चीजें अलग अलग तरीकों से आती है। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि आपको मनी से ही सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको सारी चीजें हर अलग अलग तरीके से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैच द आइटम्स इन ए कॉलम ए टू द डेट ऑफ कॉलम बी दैट चूज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें वही इनकम डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंगली ही करना है। गर्ल्स इन एन अर्बन फैमिली क्या करती है? गर्ल्स इन एन अर्बन फैमिली क्या करती है? रेगुलर वेजेस नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक जस्ट हर ब्रदर, बिल्कुल सही बात है। ए मिनिस्टर क्या सोचता है कि उसको वोट ज्यादा मिले। ए लेबरर क्या सोचता है उसको रेगुलर वेजेस और मोर जॉब डेज मिले। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि उसको मोर प्रॉफिट और मोर प्रोजेक्ट्स मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड। ओके, दैट इज करेक्ट। चलिए यहाँ पर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। A vessel dumped farms a ton of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea. After a month, 7 persons were dead, 20 in a hospital, and 26,000 treated for the symptom of the poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metal had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from the ship. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, which of the following would be an ideal goal for the native of a Abidjan people? Free health care and healthier environment, more spaces, more houses, more factories and more job। नहीं, उनका तो भैया चाहिए कि उन्हें स्वास्थ्य सही मिल जाए, ठीक है, तो आंसर ये होगा। Which of the following would be an ideal goal for a multinational company? एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल गोल क्या रहता है? भैया उन्हें पैसा ज्यादा मिले, टू गेट रीड ऑफ इट्स वेस्ट विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट्स डिस्पोजल। उन्हें भैया छुटकारा मिल जाए कि उनका जो वेस्ट हो उसके लिए उनको पैसा न पे करना पड़े। मोर एम्प्लॉयज नहीं, वो मोर एम्प्लॉयज की तरफ तो नहीं वर्क करते हैं, वो मोर प्रॉफिट की तरफ वर्क करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए 18 इसी का पार्ट है। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। दे बिलोंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इसके कारण से नहीं, हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा हो सकती है, वो हर व्यक्ति पर डिफरेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19, and recent evidences suggest that the groundwater is under serious threat of the overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline over 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing the groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resources continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous region of the Punjab and western UP, hard rock plateau areas of the central and south India, some coastal areas of the rapidly growing urban settlement. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, which of the following resources are the renewable but excessive used? तो सोलर का भी हम एक्सेसिव नहीं कर रहे हैं, विंड का भी नहीं कर रहे हैं, एयर की भी नहीं कर रहे हैं, ट्रीज का कर रहे हैं। हम इसे कटाई भी बहुत कर रहे हैं, हालांकि ये फॉरेस्टेशन से फिर से ये ग्रो होते हैं, ये रिन्यूएबल है, बट हम इसका डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर? तो कितने प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है? 1/3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये आखिरी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सी वाला और डी वाला। जल्दी से इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में देखता हूं सबसे पहले आंसर किन बच्चों का आता है। जितना जल्दी हो सके इसको पढ़कर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली कमेंट करिए। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब इसके बाद आपको इस चैप्टर की डीपीपी, जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। ये 8 बजे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें यार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे बचते हैं एक चैप्टर इको का, एक चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, जल्दी से इन दोनों चैप्टर को भी 3-4 दिन में हम लोग फिनिश कर लेंगे। उसके बाद आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट कराया, सॉरी मतलब पार्ट टेस्ट 2 जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा एसएसटी का, जिसमें हम पूछेंगे आपसे इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री। ठीक है, तो तैयारी हमारी प्रॉपर चल रही है, डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान्स करके चीजों को कर भी रहे हैं। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।